शिव पुराण में जो शुरुआत की ये विद्येश्वर संहिता है, उसमें शिव के स्वरूप, शिव के तत्व पर कुछ चिंतन, शिव के पंच कर्म, शिव से संबंधित पंचाक्षर मंत्र इत्यादि पर विचार किया गया है। हम थोड़ा सा उसका आश्रय करते हुए विचार करें। पहली बात, संपूर्ण सृष्टि शिवमय है, सिवाय शिव के कुछ भी नहीं है। सर्वम शिवमयम जगत। वैष्णव है तो विष्णुमय जगत कहेगा, शैव है तो शिवमय है जगत। सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। फिर से इस बात को आप लगातार ध्यान में रखें कि तत्व एक ही है। लेकिन शिव पुराण में क्योंकि शिव की महिमा का गायन है, तो कहते हैं बाकी सब देव है, ये महादेव है। क्यों? बोले अन्य सब देवताओं का मूर्त रूप है, उनका सकल रूप है, उन देवताओं का निष्कल रूप नहीं है। लेकिन महादेव का सकल और निष्कल दोनों रूप है। ये महादेव है, साक्षात ब्रह्म रूप है। सकल यानी साकार, निष्कल निराकार। इसलिए महादेव के दोनों स्वरूपों की पूजा करी जाती है। निष्कल स्वरूप शिवलिंग है और सकल स्वरूप ये जो मूर्ति है। हमारे यहां मंदिर में इसलिए दोनों स्वरूप विराजमान है, सकल और निष्कल। सकल रूप में यानी साकार रूप, मूर्ति के रूप में शिव और पार्वती विराजमान है। उसका भी हम दर्शन करते हैं मंदिर में। और निष्कल रूप में सामने शिवलिंग है, वो भी शिव शक्ति का संयुक्त रूप ही है। तो अग्नि स्वरूप है ज्योतिर्लिंग। वैसे कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु, देखो ऐसी कथा आएगी। अब शिव पुराण है तो शिव जी की महिमा को प्रकट करना है, तो ब्रह्मा विष्णु बाजी पड़ा, કોણ મોટું એ વાતને લઈને। अब ये जब पुराणों में ऐसी कथा आप सुनो ना कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ, तो साधारणतया फिर जो अर्धपक्व बुद्धि वाले होते हैं वो तुरंत आलोचना करने लग जाते हैं, तुम्हारे देवता भी आपस में एने बनतु नहीं, वो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। और कौन बड़ा, उसको इतने अहंकारी, तुम्हारे देवता इतने अहंकारी, और अहंकार में जो झगड़ा करते हैं उनकी तुम पूजा करते हो। पुराणों के तात्पर्यार्थ को पकड़ना होगा। इसलिए कोई पुराणाचार्य से सुनो, केवल पुराणों को पढ़ोगे तो हो सकता है पुराणों के जंगल में तुम खो जाओ। इसलिए व्यास भगवान भी कहते हैं, किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि पुराणैश्च भ्रमावहैहि। पुराणैश्च भ्रमावहैहि। हो सकता है तुम भटक जाओ। इसलिए हमारे यहां केवल पठन को महत्व नहीं दिया गया है। तच्छृण्वन पहले, प्रपठन, फिर विचारण परो। तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरा, जो भागवत में आया। पहले सुनो,
समर्थ अधिकारी वक्ता के पास जाकर पहले सुनो। नहीं समझ में आए वहां पूछो इसका रहस्य क्या है, ऐसा क्यों है कथा में। हम अभी विद्यार्थी अवस्था में थे और प्रयाग में हम कहीं किसी आश्रम में थे, तो वहां एक पंडित जी भागवत कथा सुना रहे थे। हम तो विद्यार्थी अवस्था में थे, मैं, मेरे साथ एक दो और थे। तो हम जाकर के कथा में बैठे और फिर पंडित जी को प्रणाम करने गए उनके उतारे पर। प्रणाम करके हम बैठे नीचे चरणों में, और फिर हमारे में से एक ने जिज्ञासा की कि पंडित जी महाराज, ये जो नृगराजा की कथा आती है भागवत में, तो उसमें तो ब्राह्मण की हेठी दिखाने वाली कथा। नृगराजा इतनी गायों का दान किए थे कि पृथ्वी के रजकण को कोई यदि गिनती कर पाए तो कर ले, लेकिन नृगराजा ने दान में दी हुई गायों की संख्या की गिनती नहीं थी। बहुत दान दिया गाय का, तथापि नृगराजा को सरकंडा बनना पड़ा। इतने बड़े दानी की ये गति, वो कथा है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण ने लीला मात्र में उस सरकंडे को कुएं से बाहर निकाला और उसका उद्धार किया, शाप से मुक्त किया, वो कथा। तो कथा ऐसी है कि उस राजा ने एक बार एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, और उस ब्राह्मण को जो गाय दान में मिली थी वो अपनी गायों को हाँक कर वहां से गया। उसको पता नहीं था, और उसमें से एक गाय अलग होकर के वापस राजा के यहां जो गोष्ठ में हजारों हजारों गायें थी उसमें मिल गई। आवे घनी बार ढोर ने पोतानो खिलो वालो लागे, वापस आई जाती, वापस आ गई, मिल गई दूसरी गायों में। नृगराजा को यह पता नहीं था, और दूसरे दिन फिर वो गायों को दान देने, तो दूसरे ब्राह्मण को, क्योंकि कई लोग आते थे, कई ब्राह्मण आते थे, सबको दान देता था राजा, तो उसने दान दिया। तो दूसरे वाला ब्राह्मण दान में अभी अभी मिली गाय को लेकर के हाँक कर जा रहा है, और पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय खो गई तो उसको ढूंढता हुआ आ रहा है, और उसकी दृष्टि पड़ी उस गाय पर, और उस वाले ब्राह्मण से पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि अरे ये तो गाय मेरी है। तो दूसरे वाला ब्राह्मण खींचा, तेरी कैसे हो गई भाई, अभी अभी नृगराजा ने मुझे दान में दिया है, मैं तेरी गाय क्यों लेने लगा, मुझे दान में मिली है, ये गाय मेरी है। अरे ब्राह्मण ने कहा नहीं, इसी गाय का दान कल राजा ने मुझे किया, गाय निकल गई थी मेरे यहां से। एक ने कहा मेरी है, दूसरे ने कहा मेरी। अब दोनों ब्राह्मण हैं, धर्मनिष्ठ है, झूठ तो नहीं बोलते। झगड़ा पहुंचा नृगराजा के पास। महाराज आप निर्णय करो, ये गाय किसकी। तो नृगराजा समझ गए, और नृगराजा ने दोनों ब्राह्मणों को प्रार्थना करते हुए कहा कि भूदेवों, अनजाने में ये अनर्थ हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप लोग मुझे नरक में जाने से बचाओ, मतलब इस पाप से बचाओ। आप में से जो भी ब्राह्मण
इस गाय को जाता करने के लिए तैयार है, उसको इसके बदले में मैं अनेकों गाय दान करने को तैयार। तो कथा है कि दोनों में से कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ इस गाय के बदले में दूसरी गायों को दान के रूप में स्वीकारने के लिए। कोई ब्राह्मण तैयार नहीं। दोनों ब्राह्मण कहने लगे, एक कहने लगा गाय मेरी है ना, तो राजा न्याय करने बैठा था, उसने कहा कि हां। तो दूसरे ने कहा आपने ये आज ही मुझे दान में दिया है ना? बोले हां, ऐसे ऐसे। हाँ, देखो सरकंडा ऐसे ही करता है, उसके आगे वाले दोनों पैर। हम लोग बचपन में गांव में इस तरह से करते थे। देखो क्या प्रकृति के साथ संबंध जोड़ करके गांव के लोग जीवन जीते हैं। तो सरकंडों से भी बात करते थे और हम कहते थे जहां क्या काकीडो मળી જાય, जो काकीडो गुजराती में काकीडो, काकीडो મળી જાય ત્યાં કહેતા आज में आवशे काल में आवशे बोल बोल काकीडा। એવું નાનપણમાં છોકરાઓ પૂછે, તમે પૂછ્યું છે શંકરભાઈ? તમે પૂછ્યું હે ને? હું જવાબ આપ્યો કાકીડાએ? आज में आवशे કે કાલ में आवशे? ना ज नहीं। आज में आवशे हम पूछो तो हा, काल में आवशे तो हा। ઓલા આપણા ધીરુભાઈ સરવૈયા કહે છે ને, બેઠા બેઠા બધા ભેગા થઈને બેઠા હતા કે આ તો આ વખતે વરસાદ ખેંચાણો, बारिश कम हो रही है, बारिश हुई नहीं, આ વખતે વરસાદનું શું થશે? ઘણા બાપા હોય ને પછી એ વળી પાછા આમ જાણે બધું હું જાણું છું, નહીં ચોરે બેઠા હોય, પછી એને પૂછે છોકરા, બાપા વરસાદ ક્યારે થશે? તો ઈવડાઈ વળી પાછા કે બીજે થશે, બીજે છોકરા સ્ટાઇલ બોલશે, બીજે થશે, બીજે। એટલે માણસ તો સમજે ને કે ભાઈ બીજ અષાઢી બીજ એ તો પાકી, ભીમ 11 એમને વહી ગઈ, બારિશ નહીં हुई તો બીજ પાકી, અષાઢી બીજ, પછી અષાઢી બીજે નીકળી જાય પણ કઈ વરસાદનું ટીપું પડે નહીં, એટલે પાછા ચોરે બધા ભેગા થઈને બાપા હું છાપા વાંચો છો, અષાઢી બીજ વહી ગઈ, એને 5 દી વયા ગયા, વરસાદનું એક ટીપું નથી પડ્યું, તમે તો એમ કહેતા હતા બીજે થશે, બીજે, તમારું ખોટું ના પડે છોકરાઓ। બાપો કે ફરે નહીં વાતમાં કાંઈ મીનમેખ ના હોય। અરે કે હું મીનમેખ ના હોય, અષાઢી બીજ તો વહી ગઈ, હજી વરસાદ ન થયો, તમે કીધું બીજે થાય, તો કે એ જ હું કહું છું બીજે થાય, બીજે એમને કીધું તું બીજે થયો, અહીંયા નહીં, બીજે બીજે, અહીંયા નહીં, જો વાંચો છાપામાં, તમે વાંચો બિહારમાં કેટલું ચારે કોર ફ્લડિંગ છે, બીજે થશે, બીજે। એટલે આજ મેં આવશે કે કાલ में आवशे, बोल बोल काकीड़ा। तो दोनों ब्राह्मण, अब जिन लोगों को गुजराती समझ में नहीं आई हो वो थोड़ा ट्रांसलेशन कर लेना, जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं। आपने ये गाय मुझे दिया था ना दान में। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा आज आपने मुझे दान में दिया है राजन, ये गाय मेरी है। हाँ। न्याय नहीं कर पाया राजा और दोनों ब्राह्मण क्रोधित हुए, तुमने न्याय नहीं किया। हम पूछते हैं तो बस हाँ सिर हिला रहे हो सरकंडे की तरह, जाओ सरकंडे बन जाओ। तो नृगराजा जैसा दानी आदमी
देखो पुण्य में भी किस तरह से कभी कभी दोष छुपा रहता है। कर रहे हैं यज्ञ लेकिन हिंसा होती है तो प्रायश्चित होम करना पड़ता है। फिर है तो सत्कर्म, लेकिन उसी सत्कर्म के अंतर्गत कहीं ना कहीं अनजाने में हिंसा हुई। करवा जी कोकनु हारू पण थई जाए खराब हो बने तो सरकंडा बनना पड़ा नृग राजा को। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा कि ये दोनों ब्राह्मण इतने दानी और सज्जन राजा को बचा लेते। राजा ने तो ऑफर किया ही था कि जो भी इस गाय को जाता करेगा उसके बदले में ऐसी हजारों गाय में दान में देने के लिए तैयार हो। लेकिन दोनों ब्राह्मण जिद पर अड़ गए, अपनी बात पर अड़ गए कि नहीं हमें चाहिए तो यही अपनी, इसके बदले में हमको 1000 नहीं चाहिए। तो कोई एक ब्राह्मण थोड़ा उदारता पूर्वक समझदारी पूर्वक कहता कि ठीक है भाई चल तू ले जा। अब केवल इतना कहने से तो राजा ने एक बार दे दिया है, उसी चीज को वापस लेकर दूसरे को देने का अधिकार राजा को, दाता को नहीं मिलता। तो दिया हुआ दान वापस लेने का प्रत्यवाय पाप लगेगा। तो मुझे ऐसे ही नहीं चाहिए, आपने इस गाय को जाता किया तो इसके बदले में मैं हजारों गाय देने के लिए, तो उसने मना किया वो नहीं। तो ऐसी जिद ब्राह्मणों ने क्यों करी? तो उन पंडित जी ने बगल में बैठा था तो उसका कान पकड़ करके बड़े प्रेम से सुनाया कि वाह बढ़िया प्रश्न। सुनो, जो भी ब्राह्मण, यहां ब्राह्मण की जिद की बात नहीं है बेटा, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, धर्मज्ञ ब्राह्मण है, धर्म को जानते हैं। जो ब्राह्मण इस गाय के बदले में दूसरी हजारों गाय लेने के लिए तैयार हो जाए, उसने इस गाय का विक्रय किया माना जाएगा। और गो विक्रय पाप है, और दोनों में से कोई ब्राह्मण ये पाप करने के लिए तैयार नहीं था। तो देखो इसको कहते हैं वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। जो भागवत में महात्म्य में वक्ता के लक्षण बताए, ऐसा वक्ता इस तरह से संशय का निरसन करने में समर्थ, शास्त्रीय रीति से। अतः सीधे ही पढ़ो मत, पहले सुनो। तच्छृण्वन, सुनो। सुनकर यदि कोई संशय होता है, मन में कोई प्रश्न उठता है तो पूछो, समाधान प्राप्त करो, फिर पढ़ो, स्थिर करो, चिंतन करो उस पर। और ये सब भक्ति पूर्वक। केवल एकेडमिक या तुमको कोई पीएचडी करनी है उसके चलते इतना सारा परिश्रम करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन भक्ति पूर्वक जब उसका अवगाहन होता है, जब भक्ति पूर्ण गोता लगाया जाता है, तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेद नरः। भगवान तो कहते हैं भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भावपूर्वक प्रेम प्रवण चित्त को लेकर सुनो, पाठ करो, चिंतन करो। तो इस तरह से ऐसे पुराणाचार्यों से सुनना चाहिए। नहीं तो सीधे ही पढ़ने लगोगे तो बस वही वाली बात, ब्रह्मांड विष्णु बाजी पड़े। तो प्रश्न यही उठेगा कि तुम्हारे देवता भी आपस में लड़ते हैं,
अहंकार की लड़ाई। एक कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा। तात्पर्य यह है कि अपने अपने कार्य की महत्ता को बताने की चेष्टा कि सृजन महत्वपूर्ण है। कुछ बनाना, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, सृजन, इसका महत्व है। और तब पालन वाला डिपार्टमेंट संभालने वाले देव कहेंगे भाई सृजन तो हो जाए, मुख्य बात है संचालन की। सरकारी हजारों आवास बना लिए जाते हैं और फिर रख रखाव के अभाव में खंडहर बन करके रह जाते हैं। कई लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर लेते हैं, लेकिन फिर सुचारू ढंग से उसको चलाने की जो एक यंत्रणा सुनिश्चित करना चाहिए, उसके अभाव में फिर सब गड़बड़ होकर के रह जाता है। तो मुख्य बात है संचालन। तो वही वाली बात है भैया, संस्था का स्थापक बनना सरल है, संस्थापक बनना सरल है, व्यवस्थापक बनना, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहे यह सुनिश्चित करना, यह महत्वपूर्ण है। अगला कहेगा अगर व्यवस्था की बात तो तब आती है जब संस्था हो। संस्था ही नहीं खड़ी करे कोई, पहले ये सब खड़ा तो करो, बाद में संचालन की बात करना। संस्था ही नहीं है, ये सब बना ही नहीं है, तो फिर काय की व्यवस्था, पहले खड़ा तो करो। तो दूसरा कहेगा व्यवस्थापन की तैयारी ना हो, शक्ति ना हो तो खड़ा मत करो। क्या मतलब है खड़ा करके, बना करके? तो एक इसको महत्व देता है, एक इसको महत्व देता है, एनु नाम बाजी पड़िया। लेकिन बनने और चलाने, बनाने और चलाने, दोनों की शक्ति, और अंत में बनाने वाला और चलाने वाला दोनों इस बात का सतत स्मरण रखे कि यह सब अंत में नश्वर है। दोनों काम अच्छी तरह से करना है, लेकिन अंत में नश्वर है ये सब। कृष्ण ने स्वर्ण की द्वारका बसाया भी, उसमें बसे, अच्छी तरह से रहे, लेकिन एक समय आया कि द्वारका का त्याग कर दिया, द्वारका डूब गई समुद्र में। कितनी ही बढ़िया वाली द्वारका क्यों ना हो, अंत में तो उसको काल के गाल में समा जाना है। महाकाल की महिमा, काल पिबति तद्रसम। याद रखो, जिस समय बना रहे हो उसी समय बिगड़ भी रहा है। जिस समय सृजन कर रहे हो उसी क्षण में विक्रिया भी साथ साथ हो ही रही है। हर जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। हर जीवन, हर क्षण मृत्यु की ओर गति कर रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, याति क्षयं यौवनम, प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवा, कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला, विद्युच्चलम जीवितम, तस्मान् मां शरणागतं शरणद, त्वं रक्ष रक्षाधुना।
अब तो शरीर शास्त्र भी हमको ये पढ़ाता है, समझाता है। आधुनिक विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ते हैं हम। प्रत्येक क्षण शरीर में न जाने कितने कोष पैदा होते नए, और उसी क्षण हजारों हजारों कोष समाप्त भी होते हैं। दिखाई तो पड़ रहा है कि बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो गया, लड़की सयानी हो गई। अब देखो तो बच्चे का हाइट बॉडी बाप से ऊंचा हो गया, लेकिन उसी विकास में ह्रास भी है। सांस के साथ आयु कम हो रही है। शरीर बढ़ता हुआ भले ही मालूम पड़े, लेकिन हर सांस के साथ आयु का क्षरण हो रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। इसलिए भागवत में भी आया है ना कि अंतर बहिरवस्थितम है वह तत्व परमात्मा। तो बाहर काल स्वरूप से और भीतर अंतर्यामी रूप से रह करके सबका नियमन करता है, लीला करता है। भीतर अंतर्यामी रूप से, बाहर काल स्वरूप। इसलिए महेश्वर और शिव दोनों रूप महादेव के हैं। सकल महेश्वर, निष्कल शिव। तो एक तो मूर्ति है भगवान शंकर की, गौरवर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। ओ
ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं